हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है सामाजिक अध्ययन का, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021। तो इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो रहेगा, जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कई नाम इसके हो सकते हैं, तो जो प्रमुख नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और इस वीडियो में आप एनसीईआरटी की समरी देखेंगे और साथ ही घटना चक्र की बुक्स, और आप जो है आपका जो यूपी में बुक्स चलती हैं जहाँ से ये सिलेबस दिया गया, और साथ ही कुछ हमारे नोट्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो ये पहली स्लाइड दिख रही होगी आपको, जहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता। ये बर्णवाल जी की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बाकी आप अगर आप पिक्सल सही कर लेंगे तो आपको ठीक ठाक दिखने लगेगा। हड़प्पा सभ्य कम से कम 360 या 480 पर जरूर रखा करें। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो 2500 ईसा पूर्व से लेके आपका 1750 ईसा पूर्व तक का काल होता है, वो हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए, अगला है हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है वो किस प्रकार की है? तो वो है आपकी क्या है, भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक ये जो है लिपि है, जिसे मतलब और कई जगह आपको ये भाव चित्रात्मक नाम मिलके अज्ञात भी दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि जिसमें कई प्रकार की खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी जी ने की थी, आपके राखलदास बनर्जी, आर यानी रंगनाथ राव, तो कई प्रकार जो हैं उत्खननकर्ता थे, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, क्योंकि आर्यन के पहले जो थी आपकी ये हड़प्पा सभ्यता रही थी, तो इसमें जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन था। आगे दिए, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? तो वो था आपका वर्ग के आकार का, ठीक है ना, जो चारों तरफ से समान होते थे। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है घोड़े का अंकन हमें नहीं मिलता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन हमें नहीं मिलता है। आगे है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। और विश्व में सबसे पहले जो है कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था आपका भारत से, याद रखिएगा। आगे दिया है, सैंधव सभ्यता की समकालीन जो है मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर हुई थी। पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वो नील नदी के तट पर। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल, किससे पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो जो ये हुआ है वो हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में। आगे हम देखेंगे ये सब। अगला है, मृण पट्टाभिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से मिली है? यानी कि सींग युक्त एक देवता को दर्शाया गया है, तो वो मिला है आपका कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में ये पड़ता है। चलिए, एक और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी वो थी सुमेरियन सभ्यता, यानी कि जो लेखन कला को प्रदर्शित करती थी वो करती थी सुमेरियन सभ्यता। ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको विजुअल हो रहा होगा पूरा। चलिए, सिंधु वासियों ने पहली बार जो है तांबे में टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो तांबा और टिन को मिलाकर क्या बना था? आपका कांसा तैयार किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। अगला है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो है रंगपुर कहाँ पर स्थित है? यानी कि पूछा गया है कि जो रंगपुर जगह है वो कहाँ पर है? तो ये पड़ती है आपकी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी कि कहाँ पर पड़ती है? गुजरात के काठियावाड़ में ये पड़ती है, ठीक है ना। और यहीं से जैसे आपको कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, धान की भूसी के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वो है आपका कालीबंगन। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? यानी कि पूछा गया है कि ये किसके द्वारा किए गए थे? तो सर जॉन
मार्शल, जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905 में बना था, उसके जो है पहले निदेशक थे। चलिए अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो आपको बताना है कब किसकी नहीं हुई थी। तो ये इसका जो उत्तर है वो है आपका लोहा, क्योंकि लोहे की खोज कब हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज यानी कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे मातृ देवी की पूजा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो स्थल है बनावली, जो हरियाणा में पड़ता है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ये लाइन आपको कही गई है। चलिए आगे है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आप याद रखेंगे ये आपका गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मिले हैं हमारे लिए कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है ना, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। चलिए एक लाइन भी पढ़ लीजिए कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा क्या है, तो वो आपको लोथल को बताना है। इसके पूर्वी भाग में जो है गोदीवाड़ा, ठीक है ना, ये गोदीवाड़ा नाम के जो है साक्ष्य में मिलते हैं। चलिए आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता कहा जाने का क्या कारण है। क्योंकि ये मृत भांड जो पाए गए थे ये बताते हैं हमें कि जो आर्यों के पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए आगे, भारत में किस प्रकार के मृत भांड जो है पाए गए, तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक ये माने गए हैं। उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड, यानी कि भारत के किस राज्य के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक, यानी कि मृत भांडों से क्या पता चलता था कि ये जो है नगरीकरण की सभ्यता है, जबकि जो आर्यंस थे वो क्या थे, आर्य आपके जो है वो ग्रामीण संस्कृति से थे, ठीक है ना। तो उत्तरी काली पॉलिशकृत मृत भांड इसका प्रतीक हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि जो सोने चांदी का जो आयात होता था वो अफगानिस्तान से किया जाता था। चलिए अगला है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, वो किया जाता था सेल खड़ी। हम आगे आपको दिखाएंगे कि सेल खड़ी क्या होते हैं, जो आपकी बुक्स में चित्र के रूप में दर्शाया गया है। चलिए ठीक है, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं। चलिए ये देखिए हड़प्पा की सीमा, तो अगर आप जाएंगे उत्तर की तरफ तो जम्मू कश्मीर में एक मांडा जगह पड़ती है, और अगर आप जाएंगे, ये तो आपका पूरब हो गया, तो पूरब में आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज सा बन जाता है, ठीक है। चलिए और नीचे आएंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चार्ट है, जिसमें हड़प्पा काली स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में स्थल। तो ये जो है आपको जिला याद नहीं रखना है, आपको सीधा मेन जगह याद रखनी है, जो रेड कलर से दिखाई गई है वो है आपका पाकिस्तान। तो इसकी जी खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी, इतना ही याद रखिएगा। व्हीलर, माधव स्वरूप, बस ये याद रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन दयाराम साहनी बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही मिलेगा। इसका साल भी आप याद रख सकते हैं 1921 में, और इसकी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सभी की, तो वो है रावी नदी के किनारे। और यहाँ से क्या मिला था हमें, जो है अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौने गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, और गरुड़ चित्रित मुद्रा, साथ ही मछुआरे का चित्र मिला, और शंख का बैल और कांसे का दर्पण, ठीक है ना, कांसे का शीशा। ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक है ना। 1921 रावी नदी और दयाराम साहनी। चलिए आगे हम और डिस्कस करेंगे। अगला है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी खोज किसने की थी, आपके राखलदास बनर्जी, याद रखिएगा। 1922 सिंधु नदी, यहाँ से मिला है आपका विशाल स्नानागार, जिसका प्रयोग कभी धार्मिक अनुष्ठान होते तो उस समय ये इसका प्रयोग होता था। काफ़ी ये बड़े होते थे, इसका साइज भी दिया गया, लेकिन वो अपन को याद नहीं रखना है। चलिए, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का एक बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है, और चमकते हुए बंदर के चित्र, और साथ ही एक सिरंगी पशुए, एक सींग वाले, सिरंगी मतलब सींग, पशुओं वाली कुछ हमें मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। चलिए लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में पड़ता है, और इसकी जो खोज की थी रंगनाथ राव ने, यानी खोज का मतलब आप समझिएगा, इसका जो है उत्खनन किसने किया था, मतलब जो कहते हैं ना खुदाई किसने की थी, ठीक है। 1955 एवं 62 के मध्य हुई थी। और जो लोथल है आपका इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी के किनारे पर ये है, ठीक है। और ये गोदीवाड़ा एक जगह पड़ती है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, यानी कि जो अग्नि की वेदी बनाते हैं ना अपन, वो साक्ष्य, और हाथी के दांत के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहरें, घोड़े की मूर्ति, और 3 युग्मित समाधियाँ तथा चालक तथा लोमड़ी का चिन्ह भी हमें जो है लोथल गुजरात से
मिलता है। चलिए अगला है आपका चन्हूदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ से अर्नेस्ट मैकवा एनजी मजुमदार ने ये उत्खनन किया था 1931, और ये भी आपका जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। चन्हूदड़ो से क्या मिला था हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो है मनके बनाने का कारखाना, ठीक है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, कांसे की गाड़ी, वक्राकार ईंटें, ठीक है, कंघा मिला था, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा और काजल तथा पाउडर आदि के पाउडर प्राप्त हुए थे। तो चन्हूदड़ो को एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर वो सारे जो है कॉस्मेटिक के सामान मिले हुए थे। याद रखिएगा, कुछ भी जैसे भी आप ट्रिक से याद कर सकें करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने जो है कर लिया है इतना, अब हम आगे कालीबंगा। कालीबंगा में देखेंगे तो हनुमानगढ़ जिला आपका राजस्थान में पड़ता है, और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी 1953 और 60 के मध्य इसका सन है। और नदी जरूर याद रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता मतलब शहर बसा हुआ है। यहाँ से हमें कालीबंगा से क्या मिलता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, अग्नि हवन का साक्ष्य मिलता है, अग्नि हवन कुंड, और चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। संभवतः यह साक्ष्य एक साक्ष्य फसल बोने के साक्ष्य थे, और लकड़ी की जो है नाली के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। राखीगढ़ी जो आपका कहाँ पड़ता है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। सूरजभान इसके उत्खनन करता थे 1969, और राखीगढ़ी भी आपका घग्गर नदी के किनारे है, क्योंकि ये भी राजस्थान के समीप हरियाणा की सीमा लगती हुई है। ताम्र उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि जो है एक मुद्रा भी यहाँ से मिली है। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो पुरास्थल है वो क्या है आपका, राखीगढ़ी ही है। चलिए आगे है जो है कोट दीजी, जो आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो धुर्रे एवं फजल ने इसकी खोज की थी, और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं यहाँ पर, और कच्ची जो है ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अगला है बनावली, पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पर है ये, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, और आर.एस. बिष्ट ने 1973 में इसका उत्खनन किया था, और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें मिट्टी का हल यानी कि एक खिलौना होता था। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य भी मिला है, और जौ के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। चलिए आगे है रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहते हैं, और पंजाब में ये पड़ता है। रोपड़ है आपका सतलुज नदी के किनारे, और मोस्ट इंपोर्टेंट खोज जो इसका उत्खनन किया था वो किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, और मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से, रोपड़ से। चलिए रंगपुर काठियावाड़ गुजरात, एस.आर. राव ने इसका उत्खनन किया था, और भादर मादर नदी के किनारे ये स्थित है। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, नालियों के अवशेष हैं, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आई थिंक आपको अब सही दिख रहा होगा। चलिए रंगपुर हो गया है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ में यूपी में आता है, और इसकी जो है खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने, और हिंडन नदी के किनारे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। अगला है आपका सुतकांगडोर, जो कि पाकिस्तान में आता है, ऑरेंजस्टाइन और जॉर्ज डेल्स का संबंध इससे है, और ये दास्क, सुतकांगडोर पूछा जाता है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन, और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो सुतकांगडोर से मिलते हैं। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जगपति जोशी 1982 चेनाब नदी के किनारे है मांडा। मांडा आपका हमने बताया ना था, ये त्रिभुज बनता था, तो इस समय ये जम्मू कश्मीर में आता था, ये पाकिस्तान, ये महाराष्ट्र और ये यूपी। चलिए चुनाव, यहाँ से चैट ब्लेड हड्डी निर्मित वाकर्ण और मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए सुतकाकोय, ये बलूचिस्तान में है, जॉर्ज डेल्स 1962 और सादीकोर नदी के किनारे 2 टीले एवं मृतभांड के साक्ष्य हमें मिले हैं। और अगला है सुरकोटदा जो गुजरात में पड़ता है, जगपति जोशी का संबंध, और सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित शहर है। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पल्ला, ये सारे साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो है मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। चलिए तो ये अब अपनी जो है दूसरी बुक स्टार्ट हो गई है, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो काफ़ी स्पीड में हमें इसको करना है क्योंकि जो है स्लाइड काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल, बिल्कुल रट लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, और जबकि जो आपके आर्य थे वो क्या थे, ग्रामीण सभ्यता से।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृतबांड हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान भी था। ठीक है ना, यानी कि लोहे का ज्ञान था किसमें? वैदिक सभ्यता में। चलिए अगली स्लाइड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, जो कई जो है आपके जो उत्खनन करता थे उन्होंने की थी, जैसे आपके राय दयाराम सायनी हो गया और राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव और आपके जो यज्ञदत्त शर्मा, कई थे, मैनी ऑप्स थे, आपको नाम हमने बता दिए हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है, ये सारे सुमेलित हैं। तो E.J.H. मैके ने सुमेर के लोगों का पलायन बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन दिया था। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये इन्होंने सबने बताया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। चलिए आगे है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन एज से, यानी कि आर्यों से पहले से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति के निरूपण जैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो वो गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, जो टेराकोटा क्या होता है, आप एक खिलौने टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि आपका जो गोरखपुर है वहाँ का टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। ठीक है ना, तो ये खिलौने होते हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। प्राचीन स्थल लोथल, तो उसकी पुरातत्व खोज की थी, गोदीवाड़ा मिला था और कालीबंगा से क्या हुआ, हमें जुता हुआ खेत मिला था। चलिए जुते हुए खेत के साथ जो है कालीबंगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हस्तिनापुर, गंगा नदी के किनारे नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नागार्जुन सागर भी आपका कृष्णा नदी पर है। पैठन गोदावरी नदी के कालीबंगा, घग्गर नदी लोथल, भोगबा नदी और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ये बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए अगली तरफ पढ़ेंगे। तो आलमगीरपुर आपकी जगह उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा में। बताइए राखीगढ़ी क्या है? राखीगढ़ी जो है हमने आपको बताया है कि जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में और राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए आगे। सही सुमेलित हैं ये सारे। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सायनी ने। ठीक है ना, ये सन कई बार आपको थोड़े अदले बदले मिल सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं रहता है। हस्तिनापुर की खोज VV लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा JP जोशी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं मोहनजोदाड़ो, चैनहुदड़ो, ये सारे दिए गए हैं, तो ये आपको विकल्प में देंगे तो आप आराम से कर लेंगे। चैनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके ने। ठीक है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीर में से जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो कि अब पाकिस्तान में है, तो वो है आपका हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है क्या? सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से जो सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात। सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा। चलिए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगबा नदी पर। देखिए प्रश्न कैसा भी आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। पत्तन नगर क्या होता है? बेसिकली बंदरगाह है। चलिए, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र का संबंध, हमें पाटलिपुत्र का जिक्र कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। चलिए, भारत का सबसे हड़प्पन पुरास्थल क्या है? राखीगढ़ी, हमने आपको पहले ही बताया सबसे बड़ा। चलिए, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की। एक और चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में जो है योनि की पूजा कहाँ होती है? कामाख्या मंदिर, जो आपका असम गुवाहाटी में पड़ता है। एक ही मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा होती है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि मनुष्य की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। चलिए, पशुओं की पूजा होती थी, नागों एवं जो है वृक्षों की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की, और दयाराम सायनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज
टी थी। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तथा मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, नगर नियोजन वहाँ का जो है काफ़ी अच्छा था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है ना। और यहाँ पर एक पूछा जाता है कि यहाँ की जो गलियाँ थीं वो कैसी थीं? तो गलियाँ यहाँ की चौड़ी थीं और सीधी थीं। ठीक ना। और सिंध का मरुस्थल, एक क्वेश्चन बनता है कि सिंध का मरुस्थल किसे कहते हैं? तो वो आपका मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? कनिंघम। ठीक है ना, कनिंघम थे, जिन्हें भारत का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, किसका जनक कहा जाता है बताइए? कल हमने आपको बताया था, चलिए कमेंट करिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है हम अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते थे। चलिए आगे है, आर डी बनर्जी के, एन दीक्षित, एम ए वत्स तथा वी स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंध नहीं थे, तो बी ए स्मिथ का संबंध जो है इससे नहीं था। चलिए आगे है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो, इसके महत्व को ये हमने कर लिया है। चलिए यहाँ से, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वह था, क्या था? तांबा। कई बार पढ़ चुके हैं। हाथी दांत का पैमाना हमने आपको पिछली बार बताया है, मतलब पिछली जो बुक्स में, वो है क्या? लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो क्या है? लोहा। यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये जो है उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। ठीक है, और ये उत्तर वैदिक काल जहाँ जो कि आपका गांधार पाकिस्तान से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच है। तो घग्गर किसके, बनावली जो जगह है वो घग्गर नदी के किनारे बसी थी। चलिए आगे है, सही कथन है ये, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीगंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इनमें आपको विकल्प करके दे दिया जाएगा, जैसे पौधे दिया था ना अभी पाटलिपुत्र, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे रखेंगे, हड़प्पा के लोगों को सकड़ी तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं जो है धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? गुजरात है। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। चलिए आगे देखेंगे, कोतांसी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जो जहाँ से द्विशव संस्कार, डबल बरियल का प्रमाण मिलता है, यानी कि 2 प्रकार से शव का संस्कार किया जाता है, तो वो लोथल और कालीबंगा से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्या है? मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया जाता था, वो कहाँ किया जाता था? आपका भारत में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ठीक है ना, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि एक लौकिक सभ्यता थी जहाँ में धार्मिकता को लोग महत्व तो देते थे, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थी, लोगों पर हावी नहीं था धर्म। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। चलिए ये स्लाइड देखिए, इसकी बुक की अगली स्लाइड है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं किया गया है वो घोड़ा, गाय एवं ऊंट हैं। चलिए, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वो शेर के अवशेष हमें कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। चलिए, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं काफ़ी अच्छे से। और ये देखिए, वैसे आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। माया, एज़टेक, मुइज्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो एज़टेक, माया, मुइज्का और इंका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता जो है सुमेरिया सभ्यता थी। चलिए, तो ये आपकी थोड़ा रुकते हैं, इसको हम जूम कर देते हैं। चलिए, दिख रहा होगा। तो ये आपका पार्ट 3 जो है आपका यूपी बोर्ड की, यूपी की जो बुक्स आती है उनमें दिया है, नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट पहले से ही है। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ है, और जिनमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। चलिए याद रखिएगा। अब देखिएगा, देखिए यहीं पर वो कार्य का यानी कि टाइम पीरियड दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से
1220 ईसा पूर्व। कैसे हुई खोज? सन 1921 में, ठीक है ना। किसने की थी? आपके जो है दयाराम साहनी जी ने। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसे हम मोहनजोदाड़ो भी कहते थे, जिसका मतलब क्या होता था? मृतकों का टीला। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें सड़क एवं गलियां दर्शाई गई हैं कि काफ़ी व्यवस्थित चीज़ें थीं। ठीक है। रोपड़, ये रोपड़ देखिए पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र में इस सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और देखिए जो ये क्या कर रहे हैं, ये नालियाँ साफ करती हुई है, तो काफ़ी जो है व्यवस्थित थी पूरी सभ्यता। चलिए देखिए, सड़कें चौड़ी थीं तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थीं। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नाले से मिल जाती थी। हर नाली की हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। चलिए, प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था और रसोईघर, शौचालय और स्नान घर भी ये होते थे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए, ये बुक में दिया गया है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी रही होंगी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। ये देखिए कितने अच्छे व्यवस्थित घर बनते थे। ये वो स्नानागार है जिसका उपयोग दैविक अनुष्ठानों में किया जाता था, और ये मोहनजोदाड़ो का एक गोदाम है। ठीक है ना। ये इमेजेस दिखाई गई हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह से। चलिए रहन सहन देख लेते हैं क्या था। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस और बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। देखिए यहाँ पर शेर का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। हार, कंगन, पाजेब, पाजेब क्या होता है? पायल वाली अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों से मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है गहने हैं कुछ। और हमने पढ़ा था ना कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, तो ये रही मातृ देवी। और ये कुछ देवता भी दर्शाए गए हैं। बार बार पूछा जाने वाला सवाल, कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर बनाई गई धातु है। ये देखना, ये हम आपको बता रहे थे टेराकोटा। तो ये होते हैं आपके टेराकोटा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये भी हमने पढ़ा था। और सेल खड़ी से बनी मूर्ति, सेल खड़ी से बनी मूर्ति, ये हम आपने बताया था ना। और ये प्राप्त बर्तन हैं कुछ। और ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो यहाँ से मिली थी। ठीक है। और रुपये एवं सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय पैसे का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय हो जाता था। ठीक है। चलिए एक और व्यापार के बारे में देखिए कि हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हमें मिली हैं। ठीक है ना। कुछ पैमाने मिले हैं, बटखरे और पैमाने भी मिले। इराक और हड़प्पा नगरों के बीच व्यापार होता था, ये साक्ष्य हमें मिले हैं। और देखिए वर्गाकार जो है क्या मोहरें मिली हैं, जो हम अभी पढ़ चुके थे। देखिएगा, इसलिए हड़प्पा को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। लिखावट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिसमें उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। लोथल क्षेत्र में मिली बंदरगाह है। बंदरगाह गोदी, मोहरों तथा गोदाम के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की थी। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास का उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। और सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन जो है हड़प्पा की सभ्यता की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रही थी, तो यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो किस नदी किनारे? दजला फरात नदी किनारे विकसित हुई। और जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। कहाँ पर? जिगुरत में। और इनकी लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। ये देखिए, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता देते हैं। मिस्र की सभ्यता जो 5000 से 2000 ईसा पूर्व रही। मिस्र सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर ये नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे संरक्षित करते थे। इस प्रकार जो शरीर बनता था उसको ये मम्मी कहते थे। अभी हाल फिलहाल में आप करंट में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक मम्मी का जो है अवशेष मिला हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। ये लिखा है क्रीट सभ्यता, थोड़ा फोटो सही नहीं खिंच पाई हैं, तो इसे महाद्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। क्रीट की सभ्यता किसके किनारे? भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। चलिए
इतना याद रखेंगे। लास्ट दिया है आपका ये चीन की सभ्यता, लगभग 2500 ईसा पूर्व यह सभ्यता हवांगहो नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। जो है साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीन में ही शुरू हुआ था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ये रखी आपकी हवांगहो नदी। तो अब कुछ नोट्स में दिए गए हैं, वही सब सारी चीज़ें। मांडा चेनाब, आलमपुर यूपी, हिंडन नदी, महाराष्ट्र दैमाबाद, गोदाबाद, बलूचिस्तान सुतकांगेडोर और दास्क नदी, ठीक है ना, ये होता है। चलिए हड़प्पा के बारे में। सबसे बड़ी इमारत जो है 12 कक्षों का अन्नागार, प्रमुख फसल है गेहूं, जो एक कब्रिस्तान जिसे R37 या समाधि 37 भी लिखा जाता है। शवों को केवल दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में, जलाने की प्रथा मोहनजोदाड़ो में, और पालतू कुत्ते के साथ जो है रोपड़ और पंजाब में हमें साक्ष्य मिलते हैं। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, ठीक है ना, बटन के आकार की मोहरें मिली हुई हैं। और क्या मिला है मोहनजोदाड़ो में? इसका अर्थ मृतकों का टीला। सबसे बड़ी इमारत विशाल धान्यागार। देखिए सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो विशाल धान्यागार, लेकिन प्रसिद्ध इमारत पूछी जाए तो एक विशाल स्नानागार, ठीक है। नटराज की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका कांसे की, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, श्रृंगार दान मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक घर में एक कुएं का साक्ष्य मिलता है, और महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिलते हैं। एल आकार की ईंट कोने पर मिलती हैं, ठीक है ना। और प्रशासनिक राजधानियाँ, जिन्हें जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थीं। औद्योगिक राजधानी लोथल गुजरात रही थी, ठीक है, जिसमें क्या 64 मूल्य चिन्हों की भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से क्या मिलता है? एक सभ्यता, जो सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र। कई बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र कौन है, तो वो है चन्हुदड़ो, जहाँ से हमें गोल ईंटें मिलती हैं, बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, चूड़ियाँ और लिपस्टिक मिली हैं, और एक हाथी का दांत भी हमें मिला है। लोथल ये एक बंदरगाह था, यहाँ से व्यापारिक राजधानी थी। फारस की मुद्राएं मिली हैं, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, चावल और के दानों के साथ हमें मिले हुए हैं। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ये जो 32 मिनट का कम से कम वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको एक बार रिपीट भी करिएगा। जो चीज़ आपकी समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।